आंखें भी बंद कर सकते हैं आप। चिंता में डूबे नर और नारी, सारे नर नारी चिंता में डूब गए। अब क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भगवती सीता प्रकट होने वाली है, किसी को नहीं पता है। मिथिला नगरी बड़भागिनी होने वाली है, मुहूर्त निकला जा रहा है। अब अकाल को किस प्रकार रोका जाए, ये तो प्रकृति के नियम है भाई। नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताजा खबर। सीतावनी बना आध्यात्मिक आस्था का केंद्र, पहली बार आयोजित हुई भव्य श्री जानकी कथा। रामनगर के पाटकोट सीतावनी स्थित पावन सीता वाल्मीकि आश्रम में शनिवार को पहली बार आयोजित भव्य श्री जानकी कथा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण में सराबोर कर दिया। रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम में दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा परिसर जय श्री सीताराम के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद अजय भट्ट ने कहा कि मां सीता त्याग, तपस्या, मर्यादा और नारी शक्ति की सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में समाज को मां सीता के आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। सांसद ने बताया कि जल्द ही सीता सखी समिति का गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से देश भर की महिलाओं को भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम की सबसे खास बात रही कि 12 वर्षीय बाल व्यास वैदेहीनंदन वेदांत द्वारा श्री जानकी कथा का भावपूर्ण वाचन, उनकी ओजस्वी वाणी और कथा शैली ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा के दौरान पूरा पंडाल भक्तिरस में डूबा नजर आया। इस अवसर पर नमन कृष्णा महाराज, विजयश्री, दीवान सिंह बिष्ट, सरिता आर्या सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आप देख रहे हैं न्यू कॉबेट समाचार रामनगर से। न्यू कॉबेट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले तो सीतावनी जो एक मंदिर है हम लोगों का, हम लोग सीतावनी के नाम से यहाँ पर फेमस है। आज यहाँ पर जानकी कथा का जो आयोजन माननीय सांसद महोदय अजय भट्ट जी के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर हुआ है, पूरी समिति के द्वारा हुआ है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने जानकी कथा, जो आज वट सावित्री का भी व्रत है और आज शनि देव का भी दिन है, क्योंकि आज अमावस्या है, तो सभी को मैं उसकी भी बधाई देती हूँ। और आज यहाँ पर सारे भक्तगण आए हुए हैं जानकी कथा सुनने के लिए। एक 12 साल के जो आए हैं कथावाचक, 12 साल के हैं। 12 साल में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं भी जाते हैं, लेकिन इतनी छोटी उम्र में वो जानकी कथा सुना रहे हैं। उनके मुखार बिंदु से बहुत अच्छा लग रहा है कि किस तरह से वो जानकी का वर्णन कर रहे हैं और किस तरह से लग रहा है कि जैसे साक्षात हम लोग एक जानकी और रामचंद्र जी का पूरा चित्रण सामने आ जा रहा है उनकी कथा सुनने के बाद। और उसमें महान संत लोग भी आए हैं, कथावाचक भी आए हैं। और हम एक रामायण ट्रस्ट के द्वारा पूरे भारत भर में जो है राम कथा का प्रचार की बात आई है कि जो राम तत्व है, उस राम तत्व के जो मर्यादा है, वो मर्यादा पूरे समाज में किस प्रकार उसका प्रसार हो, ये भाव लेकर के संघ के एक अनुसांगिक संगठन ट्रस्ट के रूप में चल रहा है। तो उसी के मनोरथ में ये पहला स्थान पूरे भारत में चयन किया गया, क्योंकि ये सीता जी का वो स्थान है जहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में सियाजू रही हैं और यही लव कुश का जन्म हुआ था। इसलिए वो सीता तत्व, ताकि स्त्रीण ऊर्जा का पूरा भारत भर में जो है वो जागृति आए और स्त्रीण तत्व की महिमा बढ़े पूरे विश्व के लिए। और भारत की जो स्त्री जो ऊर्जा है, शक्ति है, नारी शक्ति है, वो नारी शक्ति अगले क्षण में आकर के भारत को लीड करे, इतने के लिए ये मनोरथ सिद्ध करने के लिए कार्यक्रम। महाराज जी, आप यहाँ सीतावनी पहुंचे हैं, आपने बहुत सुंदर कथा की। आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं और किस अवस्था में आपने ये कथा करना शुरू किया? जय जानकी, जय श्री सीताराम। यह श्री जानकी कथा का अत्यंत पावन महामहोत्सव आज अत्यंत ही शुभ अवसर पे संपन्न हुआ, बड़े सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। तो
यह श्री जानकी कथा देश में पहली जानकी कथा है कि जो नारियों का सशक्तिकरण करने के लिए ये प्रारंभ की गई है काउंसिल, श्री रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा। और इससे नारियों को प्रेरणा मिले, माता सीता के जीवन आदर्श जन जन तक पहुंचे, यही भगवान से प्रार्थना रही। आप से आए हैं, लेकिन हम बिलोंग करते हैं मिथिला से, बिहार से। और यह कथा हमने 9 वर्ष की आयु से प्रारंभ की थी। 7 वर्ष की आयु में श्री सुंदरकांड का अध्ययन करते करते माता सरस्वती की जानकी जी की कृपा से कंठस्थ हो गया। तो 9 वर्ष की आयु से कथा प्रारंभ की और अभी माता जानकी की कृपा से कथा। माता पिता का संयोग रहा, गुरुदेव की प्रेरणा रही, माता जानकी की प्रेरणा रही, गुरुदेव की कृपा रही, सबका संयोग रहा, सबकी कृपा रही। और क्या होता है कि भगवान खुद अपने भगवत भक्त को चुन लेते हैं, लेकिन भगवत भक्त खुद नहीं कहता कि वो भगवत भक्त है, लेकिन भगवान एक व्यक्ति को चुनते हैं। इसीलिए भगवान की ऐसे ही सब पे कृपा बनी रहे और प्रत्येक जन का इस श्री जानकी कथा से उसका मार्ग अग्रसर हो, वो भक्ति की ओर अग्रसर हो और भक्ति की ओर उसका मार्ग प्रशस्त हो। तो युवाओं को तो संदेश यही है कि भाई देखिए, ये मानव तन बड़े दुर्लभ तरीके से मिलता है, देवता भी इसके लिए प्रार्थना करते हैं, देवताओं को भी ये मानव तन दुर्लभ है। तो इसीलिए आशा तो यही रहेगी कि सभी भगवत भजन की राह पे चलें, माता जानकी के चरणोपासक बने और श्री जानकी कथा का आनंद लें। कुल बहुत कृपा बनी रहे, बहुत आशीर्वाद बनी रहे, माता जानकी की बहुत कृपा आशीर्वाद कि जहाँ जहाँ भगवती सीता गई थी वहाँ वहाँ पर भगवती सीता की कथाएं की जाएंगी। पहली बार हमको आज यहाँ पर सीताबनी में, जो नैनीताल जिले के अंतर्गत है, छोई के पास जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर, यहाँ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैदेही नंदन जो 12 वर्ष के व्यास हैं, उन्होंने आज कथा कही है। वो शक्ति पुंज थी, धरती से पैदा हुई, धरती में समा गई, राजा की पुत्री, राजा की बहू, राजा की अर्धांगिनी यानी कि पत्नी। और उन्होंने धैर्य साहस कभी नहीं छोड़ा, कर्तव्य पालन में सबसे आगे रही। बहुत समझाया लोगों ने, आप वन में चल नहीं सकोगी, पली हो बड़ी हो राजघरानों में, नहीं जाओगी, मानी नहीं। पैरों में चाहे छाले पड़े हों या कांटे चुभे हों। प्रभु राम भी उनकी स्तुति करते थे, वो उनकी स्तुति करती थी, ऐसी बातें आती हैं। उनको भी शक्ति स्वरूपा मानते थे। उन्होंने कहा भी, मैं अयोध्या में, नारायण ने, कि मैं अयोध्या में अगर जन्म लूंगा तो मेरे साथ आदिशक्ति भी रहेंगे।